नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंत जी कहिन में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, और इस पे आपको भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें बर्थडे पर जो है बहुत लोगों ने शुभकामनाएं दी और वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वो उन्होंने भी जो है अखबारों में लेख लिखा है और ख़ासकर अंग्रेज़ी अखबार में जो मैंने देखा, इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख स्क्रिप्टिंग द न्यू इंडिया स्टोरी के नाम से छपा है। और उस लेख में उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या उनके पदाधिकारी हों या उनके नेता हों, उसी तरह से जो है उन्होंने उस लेख में जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के जो है जो विकास के काम हुए या जो चीज़ें हुई हैं, उनको लेके स्तुतिगान किया हुआ है, उसकी तारीफ़ की हुई है और एक बेहतर भविष्य की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी देश को ले जा रहे हैं। इस तरह का इशारा उन्होंने किया है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि वेंकैया नायडू जी ने जो लेख लिखा है वो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं और ये पद जो होता है वो पार्टी का नहीं होता है, पार्टी से ऊपर होता है। जो संवैधानिक जो स्टेटस है, जो संविधान के तहत है, ये पद जो संवैधानिक पद है, जो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर होता है, राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति। तो क्या उपराष्ट्रपति जो रह चुके हो उनके लिए क्या ये अच्छा लगता है कि वो पार्टी की लाइन जो है क्योंकि को ही आगे बढ़ाएं और उसी के आधार पे जो है वो जो है कि प्रधानमंत्री जी की तारीफ करें, कुछ इस तरह से जैसे कि वो वेंकैया नायडू जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अभी भी सदस्य हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप जो उस पद पे रह गए हैं तो उसकी एक गरिमा होती है और उसके तहत जो है आपको उसी तरीके से काम करना चाहिए। तो वो एक ऐसी उम्मीद रखी जाती है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो वो जो है कि रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। उनको उनको ये फ्रीडम है पूरी। लेकिन उम्मीद ये करती है, संविधान भी ये उम्मीद करता है, संविधान में कुछ चीज़ें निहित हैं, संविधान के जो इंटेंशंस हैं, क्योंकि वो मानता है कि एक बार आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आप पार्टी के हितों से ऊपर उठ जाते हैं और पार्टी के सदस्य नहीं रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, यही बात अगर हम देखें कि और भी ज़्यादा रूप से हमको दिखाई दी जब राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जो है सितंबर 2023 की बात है, जब उनको जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो समिति बनाई गई, इसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या ये संभव है, ऐसा किया जा सकता है, नहीं किया सकता है, क्योंकि काफ़ी आलोचना हो रही थी इस बात को लेकर, सरकार जिस तरह का एक बिल लाने की कोशिश कर रही थी। तो एक कमेटी बनाई गई और उसके सभापति की जिम्मेदारी जो है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी रामनाथ कोविंद जी को दी गई। और रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया, जबकि ये एक सरकार की तरफ से दिया हुआ पद है और एक व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर आसीन रह चुका है, जो संवैधानिक जो सर्वोच्च पद है, जो सरकार का हिस्सा, तो एक सरकार उसको लेके तो होती है, पूरी सरकार जो मानी जाती है, राष्ट्रपति के ही नाम पे सरकारें चलती हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप से जो है वो सरकार का हिस्सा नहीं होता, उसके ऊपर होता है। तो
एक पूर्व राष्ट्रपति का क्या सरकार की तरफ से इस तरह की समिति जो गठित की गई है उसका अध्यक्ष होना का वाकई उस गरिमा को खंडित नहीं करता जो ये पद, राष्ट्रपति का पद जो आपको देता है। क्योंकि राष्ट्रपति का, देखिए, राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और रिटायर होने के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, हमने देखा ज़्यादातर या तो एक वो स्टेट्समैन की तरह जो है कि कहीं जो लेक्चर देते हैं, या कोई किताबें लिखते हैं, या फिर जो है वो जो है कि कहीं न कहीं जो है एक कंट्रीब्यूटरी सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देने वाले इस तरह के काम जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ डिप्लोमेटिक काम कर सकते हैं वो, कुछ जो है कि इस तरह के जो है कि जिससे देश की उन्नति हो, जिस तरह से देश का जो है कि आप कह लीजिए कि पूरी तरीके से एक जो कलेवर है उसका, वो किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, इस तरह के जो है एक स्टेट्समैन की तरह पेश आने की उम्मीद रखी जाती है। और पहले के राष्ट्रपति ऐसा करते भी रहे। लेकिन एक सरकारी पद को स्वीकार कर लेना और उसमें बैठ लेना, एक कमेटी की अध्यक्षता करना, और वो भी वो एक सरकारी लाइन पे जो काम कर रही हो उसकी, क्योंकि आप जब तक आप सरकार में थे या आप जो है कि दूसरे पदों पे थे तो तब तो ठीक है, लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन जाते हैं तब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सरकार की तरह या खासकर पार्टी की तरह पार्टी के सदस्य की तरह जो है काम नहीं करेंगे और बात नहीं करेंगे। हालांकि मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा कोई कानूनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, संविधान इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि आप जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो पॉलिटिकल भी नहीं, ये तो आप एक सरकार की एक जो कमेटी है, मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है एक राष्ट्रपति की पद की जो गरिमा है उसके लिए। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं जो है उनका ये स्वीकार करना मुझे लगता है कि उस पद की गरिमा को कहीं न कहीं जो है कम करता हुआ दिखाई देता है था। तो इसीलिए इसकी आलोचना भी की गई, ये बात भी कही गई। लेकिन इस तरह के हम देख रहे हैं हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को बरकरार रखने की कोई जो है कि इस तरह की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि गरिमा को जो है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जो है कि ठेस पहुंचाने की ही, उनके गौरव को ठेस पहुंचाने की ही जो लगातार जो है कि कोशिश हो रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं इस बात को। तो इसलिए जो है कि ज़रूरी है कि हम संवैधानिक संस्थाओं को समझें, जो संविधान ने किस तरह का, किस लिए इस तरह का प्रावधान किए हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है कि जो उसमें आसीन होते हैं उनको उसकी उन पदों की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें बैठा व्यक्ति जो है उस पद को और भी बड़ा बना सकता है अपने व्यवहार से, अपनी नैतिकता से, और अपने जो संवैधानिक जो कार्यों का निर्वहन है उसको उचित रूप से करके वो उस पदों को जो है उनकी गरिमा को और अधिक बढ़ा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये समय है, हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी तो फिर जो है कि संविधान का बचा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक जो है कि आप जो है कोई व्यवस्थित रूप से आप जो है काम नहीं कर रहे होंगे। संविधान इसीलिए बना हुआ है, उसमें डिमार्केशन ऑफ पावर हैं, उसमें जो है तमाम संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं जो एक दूसरे के कार्यों पे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंकुश लगाते हुए एक बैलेंस ऑफ पावर बनाए रहें। और बहुत सी संस्थाओं को जो है स्वायत्तता दी गई है ताकि जो है कि कार्यपालिका जो है ज़्यादा हस्तक्षेप न करे, अगर हस्तक्षेप करे तो उस पर जो है अंकुश लगाया जा सके। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी जो संवैधानिक पद है, सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। तो इसमें आसीन व्यक्तियों के लिए मुझे लगता है
कि जो जिम्मेदारी संविधान, जो गरिमा इन पदों को दी गई है, उसको, गरिमा को बनाए रखना, और बल्कि उसको अपने व्यवहार से, अपने नैतिक बल से जो है उन गरिमा को और आगे बढ़ाने का और मजबूत करने का ये प्रयास करना चाहिए। तभी हम जो है लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकेंगे इस देश में, और इस देश की जितने भी संविधान हैं, वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जो है हम ज़्यादा जो है कि मजबूती से मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई देंगे, और कर रहे होंगे। जो फाइनली जो है, जो वो जो है कि लोगों के अधिकारों को जो है एक तरीके से सुरक्षा वो प्रदान कर सकेंगे संस्थाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग बैठे हैं पदों में, इसीलिए आज ये बात मैंने कही, इसके बहाने से ये एक बात कहने की कोशिश करी है, ताकि, क्योंकि ये बात भले ही हल्की लगे लेकिन है गंभीर। ज़रा आप सोचिएगा और अपनी बात रखिएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य का भी सवाल है, इस देश के भविष्य का सवाल है, और हमारे संविधान, जो एक लोकतांत्रिक संविधान है, उसके भविष्य का भी सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो है कि इस देश के सम्मान की, इस देश के नाम की के भी सवाल बने रहने का सवाल भी है। क्योंकि अगर हम अपनी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करते हैं, तो हम कहीं न कहीं जो है पूरी दुनिया को एक गलत संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। अब अगले लेकिन इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद संख्या में देखें, इसको जो है कि पसंद करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और सर्कुलेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये बात जो है हम कहना चाह रहे हैं इस देश की, इस हमारे संविधान की और हमारे समाज की और आपकी, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।